ये सर्विस हो गई थी मेरी अंडर 1720 रुपीज़ में। ये निकल के टूट के गिरने को हुआ रहता है इसका। भाई बस फटी रहती है और ब्रेकिंग है ही नहीं कि ये डीलरशिप की गलती थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। लेकिन उसके बाद में उन्होंने दिखाती ज़्यादा देती कम है माइलेज। तो मैं सोचता था मेरी गाड़ी तो 24 का माइलेज दे रही है, 25 का माइलेज दे रही है। फिर भाई टंकी टू टैंक नापा तो मेरी एक टैंक पे लगभग 40 लीटर का टैंक है इसका, और मेरी एक टैंक पे ये 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर चल रही थी। तो इस ऑलमोस्ट 15-16 का एवरेज था इसका। ये चीज़ें ऐसी दब जाती हैं। और ये देखो ऑर्डर भी उन्होंने बहुत दिनों बाद ही करा था। उसके बाद में एक हफ्ता उनको टाइम लगा, फिर पार्ट चेंज करा और फिर बता दिया कि वो पार्ट दोबारा से, वो पार्ट ठीक था, पुराना पार्ट डाला, पता नहीं दोबारा क्या करा था इसमें, और फिर भाई जाकर अपना सॉल्यूशन निकला था। ये बुलगार्ड लगवा रखा है। उस टाइम ये थोड़ा सा हिलता था तो उन्होंने बोल दी कि ये इसकी आवाज़ आ रही है, खड़ी खड़ी गाड़ी में इसकी आवाज़ आ जाएगी क्या। बिना डर के भाई कुछ काम नहीं करते वो। हेलो भाई, मैं हूं अभिजीत सर और आप सभी का स्वागत करता हूं नए वीडियो में। और मारुति ग्रैंड विटारा। अब देखो इसके कंपटीशन में अगर मैं आपको बताऊं तो भाई दुनिया भर की गाड़ियां हैं। यहाँ पे आपको हुंडई क्रेटा भी देखने के लिए मिल जाती है, किया की सेल्टॉस भी देखने के लिए मिल जाती है, मारुति की ही खुद की एक गाड़ी आती है भाई विक्टोरिस, जो कि सेम इसी सेगमेंट में आती है। आप उसे भी जाके परचेज कर सकते हो। लेकिन भाई आज ना मैं लेके आया हूँ आप लोगों के सामने 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन आता है इस गाड़ी के अंदर। 4 सिलेंडर इंजन है। पेट्रोल के अंदर ही केवल आपको ये गाड़ी देखने के लिए मिलती है। इस गाड़ी के अंदर आपको हाइब्रिड सेटअप भी देखने के लिए मिल जाता है। पर आज हमारे पास सबसे ही लो एंड वेरिएंट खड़ा है, जो कि है भाई सिग्मा। आपको देखने में कहीं से भी नहीं लग रहा होगा, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मॉडिफिकेशन भी करा रखी है इसके ओनर ने। आपको अगर मैं पूरी गाड़ी दिखाऊं भाई, सबसे ज्यादा हॉट सेलिंग कलर है ये इसका। मारुति ने इस कलर के अंदर ही इस गाड़ी को प्रेजेंट किया था। तो भाई ये कलर कहीं ना कहीं ज्यादा मोर अपीलिंग लगता है। आदमी की क्या इच्छा होती है ऐसे कलर को खरीदने की, वो भी पूछेंगे आज इसके ओनर से। बट भाई सबसे मेन चीज तो ये है कि आज के टाइम में इतना सारा कंपटीशन है, जहाँ इतने सारे ऑप्शन हैं आप इस सेगमेंट में, आदमी ग्रैंड विटारा क्यों परचेज करता है। अब वो इससे भी बेटर प्रोडक्ट्स ला सकता है। इस गाड़ी के अंदर अच्छाइयाँ काफी सारी होगी, कमियां भी बहुत सारी होती हैं, जो कि एक ओनर ही बता सकता है, जिन्हें कि आज हम अपनी वीडियो के अंदर लाए हैं। तो ये नंबर प्लेट देख के भाई आप समझ सकते हो कि ये नॉर्मल किसी बंदे की तो है नहीं। सीएसडी के थ्रू ली हुई गाड़ी है, क्या कुछ बेनिफिट्स होते हैं, क्या कुछ नेगेटिव्स होते हैं सीएसडी के थ्रू लेने से, वो सब भी पूछेंगे। तो चलो भाई अब डायरेक्ट इसके ओनर को ही बुला लेते हैं। तो भाई अब इस गाड़ी के मुझे ओनर मिल चुके हैं। भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन दे दो भाइयों को। भाई मेरा नाम सागर है और मैं स्टूडेंट हूँ। मैं बीए कर रहा हूँ सीसीएस यूनिवर्सिटी से। सीसीएस यूनिवर्सिटी में भाई पढ़ते हो, चलाते हो ग्रैंड विटारा। ये बता दो सबसे पहले भाइयों को कि ये ग्रैंड विटारा कब ली थी आपने। भाई मुझे 2 साल हो गए। मैंने 24 में जनवरी में ली थी, 5 जनवरी को। 24 की मतलब अब तो 26 चल रहा है, पूरे 2 साल हो चुके हैं आपको। 2 साल में आपने ये गाड़ी मैंने देखा जैसे कि 12,000 किलोमीटर ही चलाई है। मतलब आपकी रनिंग वगैरह भी कम है, घुमाने ही लेके जाते हो। मतलब एक फैमिली पर्पज के हिसाब से आपने ये गाड़ी ली होगी। 4 मीटर से लंबी गाड़ी है। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन यही रहेगा कि आपने जब 2024 में ये गाड़ी ली थी, कॉम्पिटिशन में गाड़ियां थी, हुंडई क्रेटा थी, किया सेल्टॉस थी, और आप इतने ही पैसों में कोई सी दूसरी गाड़ी का टॉप वेरिएंट भी ले सकते थे। आपका मन कैसे किया कि आप ग्रैंड विटारा की तरफ चले गए। पेट्रोल एफिशिएंसी के लिए गाड़ी चाहिए थी। पेट्रोल जो कम यूज़ करे ऐसी गाड़ी चाहिए थी। तो सबने देखा है कि मारुति जो होती है वो कम रिलायबल बहुत ज़्यादा होती है, तो इसलिए मैंने इसके लिए प्रेफर किया। और सब बढ़िया गाड़ी थी। पेट्रोल में इसलिए ली क्योंकि कम रनिंग थी, इग्गी बड़ी चाहिए थी। अब जैसे कि आपने यहाँ सबसे पहली बात बोल दी कि आपको रिलायबल और कम तेल पीने वाली गाड़ी चाहिए थी। मारुति का सबका यही है भाई। इससे पहले तो आप कुछ चलाते नहीं थे। मैं बता देता हूँ, सागर भाई की ये पहली गाड़ी है। यहाँ पे इनके पास इससे पहले कोई सी गाड़ी नहीं थी। जब कोई भी आदमी पहली गाड़ी लेने जाता है तो वो चला जाता है इस मारुति के लोगों की तरफ कि भाई ये रिलायबल भी है, इसके अंदर अच्छा माइलेज भी मिल जाता है। माइलेज क्या देती है भाई वैसे ये गाड़ी? भाई लगभग 17-18 का दे देती है। 17-18 का ऑन हाईवे या सिटी? ऑन हाईवे। सिटी में क्या देती है फिर? सिटी में 15-16। तो आपका सबसे पहला मोटो तो यही पूरा हो गया गाड़ी के रिलेटेड कि आपको अच्छा खासा माइलेज मिल गया गाड़ी के अंदर। और कोई कंपटीशन में गाड़ी जैसे कि क्रेटा आती थी, क्रेटा क्यों आपने छोड़ दी? भाई हमें लगा वो हमारे बजट से बाहर है। बजट से बाहर है। ये आपको कितने की पड़ गई थी? यही तो मेन चीज है, क्योंकि आपने ये सीएसडी के थ्रू ली थी। सीएसडी में क्या बेनिफिट्स हो जाते हैं ये भी बता देना भाइयों को। भाई सीएसडी में एक तो हमारा जो टैक्स होता है वो नहीं लगता गाड़ियों पे। मुझे लगभग 1,10,000 रुपये सस्ती मिली थी, तो मुझे ये 12.5 की ऑलमोस्ट पड़ गई थी विदाउट एनी डिस्काउंट है भाई ये रेट। और इसके बाद आपने इस गाड़ी के अंदर एक्सेसरी वगैरह लगवा ली थी। भाई फिर मैंने इसमें अलॉय लगवा लिए थे, कंपनी फिटेड ही, कंपनी से ही। म्यूजिक बाहर से लगवा लिया था। एक चीज़ मैं बता दूं, जब भाई ने ये गाड़ी ली थी, इस गाड़ी की बहुत ज़्यादा मारा मारी थी। 13.5 लाख रुपए सिविलियंस को पड़ती थी ये गाड़ी, वो भी जब डिस्काउंट वगैरह ले लेता था सिविलियन। नहीं तो ये गाड़ी ना 1360 कुछ की पड़ जाती थी। तो आपने उस टाइम पे ये गाड़ी 12.5 लाख रुपए में उठा ली। 12.5 लाख रुपए में भाई इससे बढ़िया डील मतलब नहीं हो सकती थी और भी कोई। अगर आप क्रेटा भी लेने जाते 13 लाख रुपए की पड़ती आपको। अब मुझे ये बताओ, गाड़ी लेते टाइम आपने रिसर्च वगैरह करी, आप चले गए मारुति की तरफ। एक चीज़ होती है आफ्टर सेल सर्विस। आपकी गाड़ी में प्रॉब्लम्स भी काफ़ी सारी आई, जैसे कि आपने मुझसे ऑफ कैमरा शेयर किया था। तो अब सबसे पहली बात, प्रॉब्लम्स को ही पकड़ के चलते हैं। प्रॉब्लम क्या क्या आई थी गाड़ी के अंदर? भाई सबसे पहले 2-3 महीने में ही इसके एक तो स्टीयरिंग मोड़ने में टक जैसी आवाज़ आती थी एक। वो पहले मैंने जैसे आपको बताया था, आपने एक वीडियो भी बनाई थी उस पर।
तो वो प्रॉब्लम भी उन्होंने सॉल्व करी जैसे तैसे। वो की जो सेल्स थी बहुत बेकार थी, इन्होंने बड़ी दिक्कत महसूस करवाई हमें। और भाई साहब अब ले ली तो फिर अब क्या करते। और पहली गाड़ी हमारी लेते ही स्टीयरिंग खुल गया उसका, बड़ा ही दुख सा हुआ। उसके बाद में बस फिर उसके बाद तो और की दिक्कत नहीं थी। भाई फिर आपके मन में ये नहीं आया क्या आपने मारुति ली रिलायबिलिटी के लिए ली, और यही गाड़ी अगर आपकी रिलायबल नहीं निकली तो आपको कैसा लगा फिर? फिर दुख तो होता ही है फिर कि हमने जिस चीज़ के लिए ली थी हमारा पर्पस ही नहीं पूरा हो रहा उस चीज़ का। भाई आपको अभी ऐसे समझ नहीं आया होगा, मैं पहले आपको अंदर बैठ के दिखाता हूँ। आ जाओ आप अंदर आ जाओ। भाई तो चलो आप दिखाओ, तो आप दिखाता हूँ। आप गाड़ी स्टार्ट करके मत भी तो समझे भाई। अभी देखिए, तो जैसे मैं गाड़ी को अपना पूरा रोटेशन लेता था ना, मतलब मेरा जब पूरा रोटेशन जाता था तो इधर इतना मुड़ते ही इसके बाद में मेरे को टक की आवाज़ आती थी एक, बिल्कुल की जैसे कोई पत्ती अड़ रही हो, टायर से अड़ रही हो या किसी चीज़ से अड़ रही हो। स्टीयरिंग पूरा खोल दिया था उन्होंने, बड़ी दिक्कत आई फिर मुझे। रिलायबिलिटी पूरी नहीं हो पा रही थी, जैसे ही स्टीयरिंग मुड़ता था ठक आवाज़ आती थी रोटेशन पे भी। इधर को मोड़ो फिर दोबारा आती थी, दोनों साइड आ रही थी। 3-4 दिन उन्होंने घुमाया, पूरी एक टंकी बर्बाद कर दी पेट्रोल की। बस फिर भाई यहाँ पे भाई ने जो पेट्रोल डलवा रखा था, भाई का सारा पेट्रोल भी डीलरशिप वालों ने चूस लिया था। गाड़ी को कभी टेस्ट कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। पर ये बताओ, पहले तो आपकी गाड़ी वो लोग टेस्ट भी नहीं कर रहे थे ना, पहले तो बोल रहे थे कोई दिक्कत ही नहीं है। भाई उन्होंने बोल दिया कि खड़ी कर दो यहाँ पे, अपने आप खड़ी ठीक हो जाएगी। फिर आपसे संपर्क किया हमने, फिर आपने थोड़ी सी हेल्प करी हमारी, तब हमारा कुछ हो पाया। मतलब मारुति वाले भी अगर एक बिना डर के भाई कुछ काम नहीं करते वो। मतलब डीलरशिप वाली भी बात आ जाती है, कोई डीलरशिप होती है बहुत ही बढ़िया। अब जैसे कि ये मारुति का लोगो इसने आपको दर्द दिया था शुरू में, बिल्कुल आप शेयर भी करते थे कि भाई गाड़ी मतलब बेचने का भी विचार बन गया था आपका। हाँ भाई, कि पहली गाड़ी ली है वो भी खोल दी उन्होंने, तो हमारा वो फिर हमारा मन नहीं घट गया था कि दूसरी गाड़ी लेंगे अब। हाँ भाई, वो आदमी का मन इच्छा ही मर जाती है। गाड़ी मतलब रिलायबिलिटी के लिए मेन चीज़ ली और रिलायबिलिटी मिली नहीं गाड़ी के अंदर। और ये ना मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था। मैं आपको बता देता हूँ, डीलरशिप वाले पहले एग्री ही नहीं कर रहे थे कि उनकी गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है। बट भाई इस गाड़ी के अंदर जो दिक्कत थी, फिर बाद में वीडियोस वगैरह बनी, उन लोगों के ऊपर प्रेशर बना, तब जाके उन लोगों ने ये गाड़ी ठीक करी। उन्होंने दिक्कत पता है किस चीज़ से बताई? मेरा आओ पीछे आ जाओ, आप एक चीज़ दिखाता हूँ। ये लगवा रखा है, ये बुलगार्ड लगवा रखा है। उस टाइम ये थोड़ा सा हिलता था, तो उन्होंने बोल दी कि ये इसकी आवाज़ आ रही है, खड़ी गाड़ी में इसकी आवाज़ आ जाएगी क्या। तो फिर मैंने टाइट करवाया, मैं दोबारा लेके गया। फिर वो ऐसे ही घुमाते रहे, एक बार टेस्ट ड्राइव पे ले जाते थे, फिर दोबारा मेरे बिना परमिशन के लेके जा रहे हैं गाड़ी, मुझे ही नहीं बिठा रहे। 3-4 बार लेके चले गए और फिर उसके बाद में उन्होंने देखा, 3-4 बार लेके गए, इसे खोला, इसमें ग्रीसिंग करी, दोबारा से लगा दिया। वो वाला टायर खोला, उसमें ग्रीसिंग करी, दोबारा लगा दिया, कोई फायदा नहीं हो रहा था। मतलब ये ब्रांड जो जाना ही अपनी सर्विस की वजह से जाता है कि भाई बहुत ही सर्विस होती है। इसके अंदर आपको ऐसा एक्सपीरियंस करना पड़ा? भाई हाँ, सैड एक्सपीरियंस था, पर हमें ये नहीं पता था कि भाई ये जो हमारे डीलरशिप है इतनी बेकार निकली। और ये हम पर्टिकुलर मेरठ की बात कर रहे हैं, हम कहीं बाहर की बात नहीं कर रहे। मेरठ के अंदर एक ही डीलरशिप है जो हमारे सबसे नज़दीक पड़ती है, और नाम वगैरह तो छोड़ो, हम क्या ही लें वीडियो के अंदर, अब तो वो बात भी पुरानी होगी। उसके बाद गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत आई जब सॉल्यूशन आया? उसके बाद तो भाई कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो भगवान की दुआ से बढ़िया चल रही है। सॉल्यूशन भाई ऐसा नहीं कि हमें जाते ही मिल गया हो, हमने पूरा 1 महीना हमारा वेस्ट हुआ था। पहले तो 15 दिन उन्होंने माना ही नहीं कि गाड़ी के अंदर कोई दिक्कत है। उसके बाद उन्होंने 15 दिन भाई कभी पार्ट चेंज कर रहे हैं, कभी ऑर्डर कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ये सब करा के 1 महीने से ज़्यादा खींच दिया था। ऑर्डर भी, पार्ट चेंज भी तब आया था जब आपकी मदद से हमने एक वीडियो बना के डाली थी। ऑर्डर भी उन्होंने बहुत दिनों बाद ही करा था। उसके बाद में 1 हफ्ता उनको टाइम लगा, फिर पार्ट चेंज करा और फिर बता दिया कि वो पार्ट दोबारा से, वो पार्ट ठीक था, पुराना पार्ट डाला, पता नहीं दोबारा क्या करा था इसमें, और फिर भाई जाकर अपना सॉल्यूशन निकला था। पैसे कितने लगे थे भाई आपके? भाई पैसे तो कुछ नहीं लगे थे, बस एक टंकी लग गई थी पूरी की पूरी। एक तेल की टंकी लग गई थी। और पहले तो डीलरशिप वालों का कहना ये था कि इस गाड़ी को इंश्योरेंस में ठीक करेंगे। पहले तो वो क्लेम कह रहे थे कि क्लेम कर लो अगर ज़्यादा दिक्कत हो रही है तो। मतलब बोला भाई क्लेम तो ऐसे फिर हमारा 20% ऑफ खत्म हो जाता, और हमारी कोई गलती थोड़ी थी उस चीज़ से। हमारी गाड़ी भाई कहीं से लगी नहीं थी, अंडर वारंटी हमने चेंज कराई थी ये चीज़, और फिर बाद में हमारी गाड़ी के अंदर सॉल्यूशन आ गया था। इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम वगैरह लगी हो आज तक गाड़ी के अंदर? भाई प्रॉब्लम थोड़ी सी पावर कम लगती है बस। पावर कम लगती है मतलब भगाने के शौकीन हो जैसे कि आपको ये पता नहीं था क्या ये चीज़ पहले ही जब आपने गाड़ी ली थी कि इस गाड़ी के अंदर आपको केवल 105 bhp देखने के लिए मिल रही है? ये मेरी पहली गाड़ी थी तो मुझे पता भी नहीं था इतना। फिर मैंने अपने दोस्तों की गाड़ियाँ चलाई और चलाई, तब मुझे पता चला कि इसमें तो बहुत कम पावर है। यहीं अगर आप क्रेटा ले लेते ना 115 bhp, तो आपको पेट्रोल के अंदर देखने के लिए मिलती है इससे ज़्यादा पावर। चलो ये सब चीज़ें भी छोड़ दो। आपकी जैसे कि मैं गाड़ी देख रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा तगड़े तरीके से आपने हर जगह से घिस रखी है, हर जगह से मतलब नीचे से मार रखी है, यहाँ से घिस रखी है, आगे से पीछे से हर जगह से ठोकते फिरते रहते हो। भाई ये सामने से आके ठोकी थी एक लड़के ने। अच्छा,
तो ये खड़ी हुई थी और उसने सीधे आके लगा दी। तो यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी वाला मैटर आ जाता है। बिल्ड क्वालिटी कैसी लगती है आपको मारुति की? जी प्लास्टिक है सारी वो गाड़ी, मतलब ऐसा लगता है कि बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा हल्की हो। भाई बहुत ही ज़्यादा हल्की है। थोड़ी सी क्या आपको ये दिखाता हूँ मैं कि ये जो है ये ऐसी दब जाता है, ये चीज़ें ऐसी दब जाती हैं। और ये देखो ये कोई दबने की चीज़ है यहाँ पे? तो पूरी गाड़ी प्लास्टिक है। मुझे इसके शीशों में भी दिक्कत लगी, बार बार ऊपर करता हूँ नीचे करता हूँ चरचर आवाज आती है। तो सागर भाई ये सब तो हो गई प्रॉब्लम्स की बात, कुछ अच्छाइयाँ भी होगी गाड़ी के अंदर। अच्छाइयाँ भाई जब पहले खरीदी थी ना तो मुझे पता नहीं था कि ये दिखाती ज़्यादा है देती कम है माइलेज। तो मैं सोचता था मेरी गाड़ी तो 24 का माइलेज दे रही है, 25 का माइलेज दे रही है। फिर भाई टंकी टू टैंक नापा तो मेरी एक टैंक के लगभग 40 लीटर का टैंक है इसका, और मेरी एक टैंक पे ये 600 किलोमीटर 650 किलोमीटर चल रही थी। तो इस ऑलमोस्ट 15-16 का एवरेज था इसका। सागर भाई आपकी फैमिली जाती है इस गाड़ी में बैठ के? कितने लोग बैठ जाते हैं एक बार गाड़ी में? भाई 4 लोग तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठ सकते हैं और लॉन्ग ड्राइव पे भी जा सकते हैं, लेकिन 5 लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाता है पीछे वालों को। पीछे वालों के लिए? हाँ, और भाई मुझे एज सच AC इसका अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि 4 लोगों में ना दूर से AC थोड़ा सा काम ही कम करता है भाई। किसी भी गाड़ी का इतना एफिशिएंट नहीं है। जैसे कि मैं भाई और दूसरी गाड़ियों में बैठता हूँ, मुझे कम करना पड़ जाता है, और इसकी आदत लगी हुई है इसलिए। ये AC गाड़ी का ना वैसे कहते हैं कि मारुति का सबसे ज़्यादा बेस्ट है, पर हो सकता है भाई आपकी गाड़ी के अंदर ही ज़्यादा दिक्कत हो AC वगैरह की। मारुति का मैंने तो नहीं सुना, आप चेक करा लेना एक बार अपने शोरूम सर्विस सेंटर वगैरह जाके। एक चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि अंडर पावर तो है ये गाड़ी, पर इसमें 220 तक की मार्किंग है। आपने हाईएस्ट कितनी मंगाई है आज तक? भाई मैंने तो अकेले हाईएस्ट 160 ही मंगाई है बस। 160? स्टेबिलिटी कैसी है 160 पे गाड़ी की? भाई बस फटी रहती है और ब्रेकिंग है ही नहीं। ब्रेकिंग नहीं है? ब्रेकिंग के ऊपर ही आने वाला था मैं भाई। ब्रेक्स वगैरह कैसे हैं गाड़ी के? ब्रेक तो बहुत ही बेकार है, मतलब क्या ही बताऊँ इस चीज़ का। तो ऐसा लगता है कि पता नहीं कहाँ कितनी आगे जाके रुकेगी। और मैं दूसरों की गाड़ी चलाता हूँ, मेरे दोस्त की एक Hyundai की गाड़ी है, मैं वो चलाता हूँ, खड़े ब्रेक लग जाते हैं उसमें मेरे इस गाड़ी के अंदर। जबकि इवन आपको 4 डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिल रहे हैं, तब भी ब्रेकिंग अच्छी नहीं लगती। ब्रेक जैसे हैं डिस्क ब्रेक इसके, मतलब फील नहीं है, बिल्कुल भी फील नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी की मैं आपको बताऊं भाई, देख लो पेपर के दरवाजे हैं इस गाड़ी के अंदर। पेपर के दरवाजे छोड़ो आप, यहाँ पे ये देखो, ये निकल के टूट के गिरने को हुआ रहता है इसका डोर ओपनर। और जबकि ये भाई मतलब बेस वेरिएंट से ऐसा क्रोम का देते थे पहले तो मतलब आप गाड़ी से सेटिस्फाई तो नहीं लग रहे हो वैसे मुझे। बट भाई पहली गाड़ी थी तो इसलिए थोड़े बहुत तो सेटिस्फाई भी है। 2 साल में आपने चलाई भी तो कुछ नहीं है गाड़ी, लेकिन भाई 2 साल आपने रख के देख ली है गाड़ी, उस हिसाब से 12,300 किलोमीटर चला रखी है। ठीक ठाक है आपका एक्सपीरियंस। आप अपने मुंह से बताओ, आप सेटिस्फाई हो भी या नहीं? भाई पहली बात तो जो कुछ डिसअपॉइंटमेंट हो गई थी, उसके बाद से अभी तक तो ठीक चल रही है। तो मैं लगभग हाँ हूँ कि ये डीलरशिप की गलती थी या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट था, लेकिन उसके बाद में उन्होंने मुझे सर्विस दी, उसके बाद से तो अब तक मैं सेटिस्फाई हूँ भाई। सर्विस से भाई याद आया, आप इस गाड़ी की 10,000 किलोमीटर वाली सर्विस करवा चुके हो? हाँ भाई, उसकी तो मेरी बहुत सस्ती सर्विस हो गई थी लगभग। भाई आप देख सकते हो ये सर्विस हो गई थी मेरी अंडर 1720 रुपीज़ में। कोई डीलरशिप तो बेकार है और कोई बहुत ही अच्छी है। वहाँ पे जाते हैं तो बिल्कुल अच्छी मिल जाती है, लेकिन अपना मेरठ वाला तो बेकार ही है। इस वेरिएंट मतलब कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी पहले हुआ करता था, आज के टाइम पे तो मुझे लगता नहीं है कि ग्रैंड विटारा भी वैल्यू फॉर मनी है। इसके कंपटीशन में भाई आपको टाटा सियरा वगैरह, अगर आज के टाइम पे जैसे आप टाटा सियरा लॉन्च हो चुकी है, अगर आज आपके पास ऑप्शन होता है इसकी जगह या टाटा सियरा की जगह, आप कौन सी गाड़ी चूज करते? भाई मैं टाटा को प्रीफर इसलिए नहीं करता क्योंकि उसमें बहुत सारे ग्लिच आते रहते हैं, दिक्कत होती रहती है। उसकी MID में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, लाइट जल्दी आती है लेते ही। बहुत सारे दोस्तों के मैंने डिसअपॉइंटमेंट देखे हैं, इसलिए मैं टाटा पे तो नहीं जाता भाई। किया सेल्टॉस भाई उस पर एक बार को मैं जा सकता था, बस वो बढ़िया लगती थी मुझे। तो भाई ये थे सागर भाई, जिन्होंने अपनी गाड़ी को एक्सपीरियंस किया है लास्ट 2 साल में, और ये पूरे तरीके से सेटिस्फाई हैं। लेकिन मैं अपना ओपिनियन यही शेयर करूंगा, अगर आपकी बहुत ज़्यादा रनिंग है ना और आपको एक लो मेंटेनेंस कार चाहिए बड़े सेगमेंट में, तो आप जाना ग्रैंड विटारा की तरफ। नहीं तो भाई आजकल बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं आप लोगों के सामने। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो यहाँ पे 1-2 वीडियोज और सजेस्ट हो जाएंगे, आप उन्हें भी देख सकते हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच भाइयों।